हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड यूनिट्स। जैसे कि इससे पहले हम लोग इन्वेंट्री पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने यूनिट क्रिएशन सीखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम आज कंपाउंड यूनिट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंपाउंड यूनिट होते क्या हैं, हमें कब और क्यों उनकी ज़रूरत लगती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, परचेज ब्लैक पेपर 1 kg 800 रुपीज़। यानी कि ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च जो है वो हमने 1 किलो जो है वो परचेज़ की है 800 रुपये की। अब हमारे वही मान लीजिए वही कंपनी है, शॉपिंग मॉल है, और उसके लिए हमने 1 kg काली मिर्च परचेज़ की है। फिर हम उसे जब सेल करेंगे तो सेल मोस्टली वो ग्राम्स में होगा, 20 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, इस तरह से लोग उसे परचेज़ करते हैं। तो हम उसे इन ग्राम्स में सेल करेंगे। तो अब कोई चीज़ हमने जब किलो में ख़रीदी है तो उसे हम किस तरह से ग्राम्स में बेचेंगे, या उसके प्राइस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या ऐसे हम कैसे कर सकते हैं कि किलो में ख़रीद के ग्राम्स में सेल करें, तो वही आज हम सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 लीटर में 1000 ml यानी मिलीलीटर होते हैं, और 1 मीटर यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम कंपाउंड यूनिट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, kg यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब है कि ये 1 है, यानी कि 1 kg है, और इसके आगे लिखा हुआ है ग्राम्स, तो ये जितना लिखा है उतने ये ग्राम्स हैं। ठीक है, तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। इसी तरह से हम लोग किसी का भी कंपाउंड बनाएंगे। तो ये तो मैंने इमेज दिखा के आपको समझाया है। आगे हम लोग चलते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं टैली पर, जिससे आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आए और इसका यूज़ आप कर पाएँ। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग सीख रहे हैं आज कंपाउंड यूनिट। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर टैली की पूरी सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया हुआ है, और आज हम कंपाउंड यूनिट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आप कंपाउंड यूनिट्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और अगर आगे भी आप इसी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं टैली की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, जिससे और भी आपके फ्रेंड्स को इसके बारे में मालूम हो। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं टैली पे। अपनी कंपनी खोल ली है शॉपिंग मॉल वाली, और हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो से यूनिट ऑफ मेजर्स। यूनिट ऑफ मेजर्स में हम ऑल्टर करके देख लेते हैं कि केजी और ग्राम्स के लेजर बने हुए हैं या नहीं। तो केजी का तो हमारा लेजर बना हुआ है, ग्राम्स का नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, स्केप से बाहर आकर क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर ग्राम का लेजर बना लेंगे। यहाँ पर जीएम लिखा है और यहाँ पर ग्राम्स लिख ले रहे हैं हम, और इसको एंटर प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर 2 डिजिट डाल लेते हैं डेसिमल के बाद की। ओके, और हम जो हमने केजी का लेजर बनाया है उसमें भी हम थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर भी इसको भी 2 कर देते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, बैक स्पेस से ऊपर की तरफ आते हैं, तब यहाँ पर देखिए कंपाउंड यूनिट और सिंपल हमें दिखाई देगा। ओके, नॉर्मली हम सिंपल में बना रहे थे, बट अब हमें किस में, कंपाउंड में बनाना है। तो हम कंपाउंड में आ गए हैं, और कंपाउंड में हमने यहाँ पर लिया है केजी, और यहाँ पे क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 लिखकर और यहाँ से ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंपाउंड यूनिट बन गया है, क्रिएट हो गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम में जाना है, और स्टॉक आइटम में भी हमने जो स्टॉक आइटम बना रखे थे
ये हम न्यू बनाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है ब्लैक पेपर का, तो हम यहाँ पर ब्लैक पेपर ले लेते हैं। ब्लैक पेपर हमारा स्टॉक आइटम है, और ये हमारे अंडर में हम इसको प्राइमरी ही रहने देते हैं, कोई ख़ास इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जनरल स्टोर का सामान है, हमने जनरल स्टोर ले लिया है। और यहाँ पर हम देखिए केजी ऑफ 1000 ग्राम्स ले लेंगे, ठीक है। और इसको नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और F9 से परचेज करते हैं। ओके, तो हमारे में डेट पड़ी हुई थी 1 जून, तो हमने 1 जून डाल ली है। F2 प्रेस करके यहाँ पर कैश में ही हम ले रहे हैं। और यहाँ हमने ब्लैक पेपर ऑफ ले लिया है अपना स्टॉक आइटम, जो कि हम आगरा के गोडाउन में डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने केजी लिया है 1 केजी, और ये 1 केजी कितने का था हमारा, 800 रुपीज़ का। तो ये 800 रुपीज़ का 1 केजी हो गया है, और हमने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लिया है। ओके, ठीक। अब यहाँ पर हम जब सेल करेंगे F8, तो यहाँ पर हमने डेट डाली है 2 जून। ये हमारा हो गया है कैश। और फिर से हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया है, और इसी से हम यहाँ पर ले रहे हैं 20 ग्राम्स। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 20 ग्राम्स। ओके, 20 ग्राम जब हम लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए पहले 0 और डैश के बाद 20 आ रहा है, यानी कि इधर केजी है इधर ग्राम्स है। तो ये हमारा 20 ग्राम्स हो गया। अब हमने 800 पर केजी ख़रीदा था, तो हम यहाँ पर इसको कितना ले लेंगे, 1000 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पर हम डालेंगे केजी, ठीक है। तो जब हम केजी 1000 पर केजी हम डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिक उसका जो अमाउंट हो रहा होगा वो निकाल लेगा, यानी कि 20 ग्राम्स का जो भी अमाउंट आ रहा है वो इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। अब यहीं पे अगर हम इसका 800 डालते, तो 800 के अकॉर्डिंग ये 16 रुपीज़ जो है वो 20 ग्राम्स का दिखाता। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम 1000 में सेल कर रहे हैं, इसलिए ये 20 रुपीज़ आ गया है। ओके, और सेल करके एंटर करते हुए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम नेक्स्ट फिर से कोई एक और एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने फिर से ब्लैक पेपर ले लिया है, और इस बार हम इसी गोडाउन से 100 ग्राम्स का, यहाँ पर हमें ग्राम लिखना है, GRAM, जो भी हमने स्पेलिंग लिखी होगी वही लिखनी है। ग्राम लिखा है, और ये 1000 के रेट से हम बेच रहे हैं, तो 100 रुपीज़ आ गया है इसका। एंटर प्रेस करते हुए हम इसको आगे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के कंपाउंड यूनिट यूज़ कर सकते हैं। हम लीटर, सेंटीमीटर या फिर कुंटल को केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल्टरनेट यूनिट, जिसमें हम 3 यूनिट्स पर काम कर सकते हैं एक साथ, तो वो भी देखेंगे क्या होते हैं। फ़िलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए।